आप इमेजिन करिए अगर गोकू सच में टाइम चैम्बर में लॉक कर दिया जाए, वो भी 70 साल अर्थ के टाइम के हिसाब से, तो यह कहानी क्या मोड़ लेगी। चलिए देखते हैं। कुछ समय तक चले टूर्नामेंट ऑफ पावर के खतरे को जी फाइटर्स ने सूझबूझ से और टीम की मदद से 8 यूनिवर्स को रेज होने के बाद रिसरेक्ट करवा लिया और सभी खुशी खुशी अपने प्लानेट में पहुंच गए। टूर्नामेंट ऑफ पावर के खत्म होने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक मीटिंग, जो कि तभी होती है जब या तो जेनो कॉल हो या फिर कोई बड़ी मुसीबत, बुलाई गई। पर यहाँ जेनो कॉल नहीं था और यहाँ वीरस भी मौजूद नहीं था, तो यह वजह 8 यूनिवर्स के रेस होने की ही थी कि किस तरह से गोकू जेनो को इन्फ्लुएंस कर इस टूर्नामेंट को हेल्प करवाता है और सभी यूनिवर्स डेंजर में आ गए थे। इसके लिए गोकू का मानना जरूरी था। जो व्यक्ति बिना सोचे विदाउट यूजिंग सेंस किसी भी डिसीजन को ले लेता है ताकि वो फाइट कर सके, या गॉड्स अलाउ नहीं कर सकते थे। क्विटेला सबको बताता है गोकू सभी यूनिवर्स के लिए खतरा है। हम सभी जानते हैं जेनो गोकू पर कितना ट्रस्ट करते हैं, और अगर गोकू दोबारा टूर्नामेंट के लिए बोलता है तो जेनो सामा मान जाएंगे। तभी आसन चंपा कहता है, सीधे मुद्दे की बात करो क्विटेला, क्या तुम सजेस्ट कर रहे हो कि हमें उसे मार देना चाहिए? और हाँ, अगर ऐसा है तो मैं इससे बाहर हूँ, मुझे आज की आज नहीं मरना है। क्या तुम्हें उस मॉडल से डर लग रहा है? बेलमोट सेज। तभी चंपा कहता है, तुम बेवकूफ़ हो क्या? मैं उस अकेले मॉडल से क्यों डरने लगा? जिसका मुझे डर है वो जेनो द लॉर्ड है। तभी क्विटेला कहता है, बस करो तुम दोनों, और हाँ, मैं भी उसे मरा हुआ ही देखना चाहता हूँ, पर अब अगर हम ऐसा करते हैं तो ग्रैंड फीस्ट और जेनो दोनों को ही यह पता चल जाएगा। हमें उसे ऐसा दिखाना होगा कि नेचुरल डेथ की वजह से यह हुआ है। तुम क्या कहना चाहते हो क्विटेला? बेलमोट कहता है। क्विटेला कहता है, मैं एक दिन वीरस से यूनिवर्स 7 की ताकत का राज जानने के लिए गया। हम सभी ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा कि किस तरह से सभी अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर रहे हैं, और सिर्फ डेली ट्रेनिंग से यह पॉसिबल नहीं है। तभी वीरस ने खाने की बातों के साथ एक टाइम चैम्बर का भी जिक्र किया, जिसमें साइंस समय की कमी होने पर एक दिन टाइम चैम्बर में ट्रेन करते हैं, जो कि 10 साल के बराबर होता है टाइम चैम्बर के समय के अनुसार। चंपा कहता है, हाँ यह सही है, मैंने भी बेडोस को विश से इस विषय में बात करते हुए सुना है। इम्पॉसिबल, सिड्रा सेज, पहले उसे अपनी बात रखने दो, बेलमोट कहता है। तभी क्विटेला कहता है, जैसा कि मैं कह रहा था कि ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है। वीरस ने यहाँ बताया कि यह कोई डिफरेंट डायमेंशन है, और यहाँ बताते हुए ऐसा कुछ कहा जिसने मेरा पूरा ध्यान ही खींच लिया। यह एक ही पोर्टल होता है जो कि इन और एग्जिस्ट दोनों के लिए होता है, और अगर उसकी एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो अंदर आने वाला व्यक्ति कई इंटर्निटी के लिए बंद हो जाता है। सभी गॉड्स यहाँ सुन चौंक जाते हैं क्योंकि वह यह सब नहीं जानते थे। तो तुम क्या उसे वहाँ लॉक करना चाहते हो? हेलस सेज। तभी क्विटेला ईविल स्माइल के साथ कहता है, हाँ, अगर हम किसी तरह उसे अंदर ले जाएं तो यह हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी ही होगी। तभी कभी ना बोलने वाला कीन कहता है, पर कैसे? तभी रिम्सी उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, उसे लड़ाई करना बहुत पसंद है, क्यों ना तुम उसे बैटल के लिए चैलेंज करो। क्विटेला वो उस बात यह जानता है कि गॉड्स के साथ फाइट में उसकी पृथ्वी तबाह हो सकती है, तो उसे एक ऐसी जगह चाहिए जो उसे झेल सके। तभी क्विटेला कहता है, हाँ यह सही है, और मैं यही करने वाला हूँ। सभी गॉड्स इस बात से राजी हो जाते हैं, और वीरस को इस बात की भनक भी ना लगे यह डिसाइड करते हैं। सभी अपने ग्रह वापस लौट जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद क्विटेला यूनिवर्स 7 में गोकू को ढूंढने अर्थ में जाता है। तभी वह गोकू की को फील करता है, और वेजिटा भी उसके साथ होता है, उसे महसूस होता है, पर अचानक उसकी की गायब हो जाती है। तभी वह नॉर्थ में गोकू की जो उसने देखा हुआ था उसके लिए रश करता है, और उसे हवा में एक विल्ड प्लेस दिखता है। तभी वह देखता है वेजिटा वहां से गुस्से में लौट रहा होता है। तभी वह टेंटे के पास जाकर कहता है, हे सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सन गोकू कहाँ होगा? मैंने कुछ समय पहले ही उसकी प्रेजेंस को महसूस किया था यहाँ। टेंटे पहचान जाता है कि ही इज अ गॉड,
तो वह बताता है कि गोकू उस चैम्बर के अंदर है। तभी कटेला पूछता है यह कैसी जगह है, मैं उसे यहाँ सेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ। डेंडे उसे इस चैम्बर के बारे में बताता है कि यहाँ साइंस लगातार ट्रेनिंग के लिए आते हैं और यह उसके ट्रेनिंग समय को बढ़ा देता है। यह सुनते ही कटेला उसकी एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख डेंडे शॉक में रह जाता है और कहता है यह आपने क्या किया लॉर्ड। गोकू एंट्रेंस से बहुत दूर होता है तो उसे कुछ पता ही नहीं चलता इस विषय में। तभी कटेला डेंडे का रिप्लाई करते हुए कहता है हाँ, और मैं तुम्हें तुम्हारी जगह भी दिखाने वाला हूँ। वह कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, न गवाह, तो वह डेंडे को भी डिस्ट्रॉय लिस्ट में शामिल कर लेता है। डेंडे से इसका मतलब क्या है? कटेला बताता है यह कोई पर्सनल नहीं, बस मैं अपने और सभी यूनिवर्स के लिए यह सब कर रहा हूँ। उस प्लेस से बहुत दूर पिक्लो डेंडे के डर को महसूस करता है, उसे टेलीपाथ के जरिए बात करने की कोशिश करता और कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम डर के कारण पसीना पसीना हो गए हो। क्यों? यह सुन डेंडे मन में टेलीपाथ में कहता है क्या तुम हो पिक्लो? ध्यान से सुनो, यहाँ एक डिस्ट्रॉयर है जो कि वीरस नहीं है। उसने चैम्बर की एंट्रेंस को ब्लास्ट कर दिया और गोकू को वहीं कैद कर दिया है। पिक्लो सेज यह जानवर है सब। पिक्लो को ऐसा फील होता है जब वीरस पहली बार अर्थ में आता है और वो कहता है पृथ्वी खतरे में है और उसे बचा सकने वाला उसे ट्रैप कर दिया जा चुका है। अब वो हमेशा के लिए वहाँ बंद हो गया है, क्या करें अब? तभी डेंडे कहता है सभी फ्रेंड्स को इस खतरे के बारे में बता दो, वो हेल्प जरूर करेंगे। तभी पिक्लो जोर से चिल्लाता है तुम बस जिंदा रहो, मैं आ रहा हूँ। डेंडे मौत के मुंह में होता है और वो कहता है नो, तुम यहाँ से बहुत दूर हो, इसके अगेंस्ट कमज़ोर भी हो। जस्ट टेल टू वेजिटा, अगर गोकू के अलावा कोई है तो वो वेजिटा ही है। पिक्लो कहता है हाँ, मैं उसे बता रहा हूँ, बस तुम थोड़ा सा और वक्त दो मुझे। पिक्लो सभी को कांटेक्ट करता है और सब कुछ बता देता है जैसा कि डेंडे ने कहा। उन सब में वेजिटा तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए वहाँ से उल्टा घूम जहाँ से आया होता है वहाँ वापस लौटने लगता है ताकि वह डेंडे को बचा सके। पिक्लो डेंडो से दोबारा कांटेक्ट करता है ताकि वह उसे बता सके कि वेजिटा उसे बचाने आ रहा है। डेंडे उसे गिड़गिड़ाने लगता है मुझे मार दो, बस इस अर्थ को डिस्ट्रॉय मत करो। तभी कटेला कहता है मैं उसके लिए यहाँ आया भी नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ गोकू के लिए आया था, पर तुमने मुझे यह करते हुए देख लिया और मैं नहीं चाहता कि यह सब वीरस और उन मॉर्टर्स को पता चले, तो इस कारण तुम्हें मरना होगा। तभी कटेला डेंडे की तरफ अपने पैर आगे बढ़ाता और कहता है बातें बहुत हुई, मैंने बहुत वक्त वेस्ट कर दिया है, यहाँ अब तुम्हारा वक्त ख़त्म होता है, जाओ गोकू के पास। तभी कटेला एंजल कहता है उससे माय लॉर्ड, मुझे कुछ दुश्मन यहाँ आते हुए महसूस हो रहे हैं एंड द बिगेस्ट वन इज़ वेजिटा। तभी कटेला कहता है आने दो उस वेजिटा को, उसे भी मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। माना कि वो ताकतवर है, पर हम जैसे गॉड्स के मुकाबले वो बस एक खिलौना ही है। एंजल कोनिक सेज पर ध्यान रखें लॉर्ड, यह आपका यूनिवर्स नहीं है और बिना ऑथोरिटी के यहाँ आप किसी को डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकते। और अगर आप वेजिटा से लड़ना शुरू भी करते हैं तो मेरा भाई बेस उसे सेंस कर लेगा और वह वीरस तक यह बात पहुँचा देगा और यह बात जैनो तक पहुँचते हुए देर भी नहीं लगेगी। क्या सब होता देख डेंडे वहाँ से भागने की अपॉर्चुनिटी पाकर वहाँ से उड़ जाता है। तभी कोनियक कहता है लॉर्ड वेजिटा बस यहाँ आ ही गया है। कोनियक पास सही कह रहा था, यह सोचकर कटेला कहता है ओके, पर मुझे सबसे पहले इस कचरे का सफाया करने दो। तभी वह पीछे देखकर घबरा जाता है कि डेंडे वहाँ पर नहीं होता है। तभी कोनियक गुस्से में कहता है यहाँ से चलिए लॉर्ड, वेजिटा बस हमारे करीब ही है। तभी कटेला यह सुन खुद को वहां से टेलीपोर्ट कर लेता है। टाइम चैम्बर के अंदर गोकू अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर वापस लौटने लगता है। तभी वह देखता है कि वहां की एंट्रेंस तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब वह वहां से वापस नहीं जा सकता है। यह सोच गोकू कहता है यह कैसे हुआ, क्या मेरी ट्रेनिंग से हुआ? नो, मैं इतना लापरवाह नहीं हूँ। गोकू अचानक सोचने लगता है कि यह सब कैसे हुआ होगा। गोकू एक कंक्लूजन में आता है कि यह बात सिर्फ दो लोग जानते हैं,
एक डेंडे और एक वेजिटा। पर डेंडे गार्डियन है अर्थ का और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गोकू की ज़रूरत होगी। बच्चा वेजिटा। तभी गोकू चिल्लाता है, वाह वेजिटा, मैंने सोचा तुम बदल चुके हो, और नो, यू विल पे फॉर दैट। टाइम चैम्बर में कैद होने के बाद गोकू कुछ समय सोचकर कंक्लूजन में आता है कि वेजिटा वो पर्सन है जिसने उससे गद्दारी की। पर वह खुद से कहता है, वेजिटा, आज तक तुमने यहाँ क्यों नहीं किया? तुम आज यहाँ से जल्दी इसलिए चले गए ताकि तुम मुझे कैद कर सको। गोकू रेज में आ जाता है क्योंकि वह यह सब माइंड से क्लियर नहीं कर पा रहा था कि वेजिटा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसकी बॉडी का माइंड कुछ कह रहा था, उसका दिल वेजिटा को गद्दार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। पर उस वक्त सिर्फ वह ही था जो वहाँ मौजूद था। He was the only suspect there। तभी गोकू सोचता है, वेजिटा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे पास कई मौके थे, पर आज क्यों तुमने इतना वक्त क्यों लिया? गोकू काफ़ी देर तक क्या सोचता रहा। तभी वह कहता है, क्या वेजिटा, तुम्हें किसी ने फोर्स किया? वेजिटा एक प्राइडफुल सैयन है, वो कभी भी किस लेवल तक नहीं गिर सकता। उसके लिए उसका प्राइड ही सब कुछ है, भले ही उसे कोई भी मारने तक की कोशिश करे। और अगर यह उसके प्राइड के अगेंस्ट है तो पूरे मल्टीवर्स में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। तभी गोकू वेजिटा का वो मोमेंट याद करता है जब बाबिटी ने क्या करने की कोशिश की थी, और वो कहता है, हाँ मैं सही हूँ। पर वेजिटा को हटाने के बाद गोकू को कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, सिवाय गॉड्स के, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो सभी गोकू की वजह से इरेज किए जा चुके थे। तभी गोकू कहता है, हाँ ये वही होंगे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। मुझे याद है टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी सभी ने मुझे ही टारगेट किया था। देन ही सेज, वेजिटा, क्या सभी गॉड्स ने तुम्हें यहाँ करने के लिए फोर्स किया? यह सभी क्वेश्चन गोकू के दिमाग में आने लगते हैं। पर उन्होंने चैम्बर के बारे में यहाँ पता कैसे किया? उन्हें पता कैसे चला यह सब? मुझे समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है जेनो ने मुझे यहाँ कैद किया हो। उसी वक्त हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर के बाहर वेजिटा पहुँचता है, जो वहाँ देख पूरा चौंक जाता है और डेंडे डेंडे चिल्लाने लगता है और कहता है, कहाँ गया वो बेकार ग्रीन गॉब्लिन नामेकियन? तभी डेंडे वहाँ आता है और कहता है, थैंक यू वेजिटा, अगर तुम यहाँ ना आते तो अभी तक मैं मर चुका होता। तभी वेजिटा कहता है, कौन था वो जिसने यह किया? तभी वहाँ पर सभी जी फाइटर्स एक एक कर वहाँ पहुँच जाते हैं। पिक्लो कहता है, तुम ठीक हो ना डेंडे? वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उसने गॉड की अटायरी पहन रखी हुई थी, बिल्कुल लॉर्ड वीरस की तरह, और उसका ऑरा भी लॉर्ड वीरस के ऑरा से सिमिलर था। तभी वो किसी से बात कर रहा था तो मैंने अपॉर्चुनिटी पाकर वहां से भाग निकला, डेंडे कहता है। तभी हमें गोहान सबसे शांत नजर आता और वो कहता है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस, हम सीधा सेनरॉन से विश करते हैं कि वो डेड को अर्थ में वापस ट्रांसपोर्ट कर दें। तभी डेंडे रिप्लाई करते हुए कहता है, मुझे डर है कि यह नहीं हो सकता गोहान। एक ही डायमेंशन पर सेनरॉन की ताकत मौजूद है और हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर एक डिफरेंट डायमेंशन को जोड़ता है, तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर सेनरॉन। तभी गोहान घबराने लगता और कहता है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? वो मर जाएंगे और अगर उन्हें सही वक्त पर नहीं निकाला गया तो? वेजिटा कहता है, मुझे गए हुए 2 घंटे हो रहे हैं, मतलब अंदर 1 महीना हो चुका है। पुलमा ने हमें 3 साल का खाना दिया हुआ था कैप्सूल में, और हमने अभी 5 महीने तक का खाना खत्म किया हुआ है, तो वहाँ 2 साल 7 महीने का खाना और बचा हुआ है। तभी गोहान कहता है, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 2 दिन और 14 घंटे ही बचे हुए हैं। यह तो बहुत ही कम टाइम है, कोई भी जी फाइटर्स इसमें कुछ नहीं कर सकता था। तभी गोहान कहता है, इसका मतलब हम सब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, पर मुझे अपने डैड पर पूरा भरोसा है, वह किसी ना किसी तरह से बाहर आ जाएंगे। पर मुझे यह नहीं पता कि मॉम यह जानकर कैसा रिएक्ट करने वाली हैं। सभी यह सोचकर बस रह ही जाते हैं और सब सिर्फ गोकू के लिए ही फेयर करने लगे। गोकू ने 5 महीने हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने में गुजार दिए हैं। तभी गोकू अचानक कहता है, इतनी ट्रेनिंग के बाद तो मैं शायद इतना कैपेबल हूँ कि मैं अब एक पोर्टल कहीं ना कहीं खोल सकूँ। मुझे परवाह नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा, बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। यह कहते हुए गोकू अपनी पावर को इंक्रीज़ करने लगता है। फर्स्ट बेस से गोकू पावर इंक्रीज़ करता है और सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है ताकि वह अपनी पावर को टेस्ट कर सके, पर यह काफ़ी नहीं था, तो गोकू स्लोली सुपर सैयन 2 में भी ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है, पर यह भी इनफ नहीं होता है, एंड गोकू टर्न हिमसेल्फ इनटू सुपर सैयन 3।
पर यह भी बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होता है। इसी तरह गोकू सुपर सैयन गॉड सुपर सैयन ब्लू में जाता है, पर यह भी एक पोर्टल खोलने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं था। तभी गोकू सुपर सैयन ब्लू कायोकेन टाइम्स 30 को एक्टिवेट करता है, जितना उसका हाईएस्ट कायोकेन वह यूज़ कर सकता था। उस पावर से पूरा रियल्म हिलने लगता है, पर यह सब इल्यूजन की तरह था। यहाँ कोई भी डायमेंशन ओपन नहीं होती है, यहाँ तक कि यहाँ पर एक क्रैक भी नहीं आता है। गोकू थोड़ा चौंक जाता है और फ्रस्ट्रेट होकर खुद से कहता है, यह कैसे हो सकता है? मैंने 5 महीने गुजार दिए हैं ताकि मैं कायोकेन की पावर को 10 लेवल तक इंक्रीज़ कर सकूं। पर जब गोकू को यह रियलाइज़ होता है इतनी पावर इनफ नहीं है, तभी वो कहता है, ओह मैन, यह डेंडे किस तरह से कर पाता है? यह सुपर सैयन ब्लू कायोकेन 30 टाइम्स ने यहाँ एक क्रैक भी नहीं बना पाया। पर गोकू डिटरमाइंड होकर फिर से अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है और गोकू ने अब तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की डिफेंसिव स्टाइल को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था और वह ऑफेंसिव पावर की ट्रेनिंग में जुट जाता है। इसी तरह हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में 2 साल बीत जाते हैं और गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था, पर अब उसके पास मात्र 7 महीने का फूड सप्लाई ही बचा था। गोकू जानता था उसने यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा, वरना वह मारा जाएगा। आउटसाइड द हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर 2 दिन गुजर चुके होते हैं। सभी जी फाइटर्स बोल्मा मैंशन में इकट्ठे होते हैं। उन्हें पता था कि गोकू की फूड सप्लाई बस खत्म होने को है। यह उसका आखिरी दिन है ताकि वो उस चैम्बर से बाहर आ सके। जी फाइटर्स में वेजिटा अपने में बात करते हुए कहता है, कैकारोट तुम कहाँ हो? किस हाल में हो? मुझे अगर स्ट्रांग होना है तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी कैकारोट। टाइम चैम्बर के अंदर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर उसकी लेवल को सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कई लेवल दूर तक अचीव कर चुका था और शायद वो एंजल की लेवल में ऑलरेडी आ चुका था। तभी गोकू आखिरी बार कोशिश करते हुए अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर को इंक्रीज करते हुए तब तक हाई कर ले जाता है जब तक कोई पोर्टल ना खुले। पूरा रियल्म गोकू की पावर के कारण कोलैप्स होने लगता और वहाँ हजारों पोर्टल खुल जाते हैं, वो भी डिफरेंट डायमेंशन में। पर यह सभी पोर्टल्स गोकू को कोई इफेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि गोकू अपने यूनिवर्स में से किसी की भी की को महसूस कर सकता था और उसे पता था कि वह पोर्टल कौन सा है। पर यह की ब्रॉली की होती है तो खुद से प्लानिट वैम्पा में ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसकी वजह से गोकू किसी तरह से प्लानिट वैम्पा में टेलीपोर्ट कर लेता है खुद को। गोकू के कहने पर ही ब्रॉली अपने लेजेंडरी सुपर साइयन ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। गोकू वहां खड़ा होकर यह सब देख रहा था कि किस तरह ब्रॉली अपना कंट्रोल हर बार खो देता है जब भी वो सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्मेशन लेता है। ब्रॉली की पावर लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तभी वह एक की ब्लास्ट को प्लानिट वैम्पा के सरफेस में रिलीज कर देता है। यह देखकर कि ब्रॉली इस तरह पूरे प्लानिट को डिस्ट्रॉय कर देगा, गोकू खुद को उस की ब्लास्ट के पास टेलीपोर्ट करता है और उस की ब्लास्ट को इरेज कर देता है, ऐसा जैसा कि वो कुछ भी नहीं था। तभी ब्रॉली गोकू को देखता है और पूरी अटेंशन उसी की तरफ चली जाती है। कंट्रोल खोने के कारण उस तरह वह अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और गोकू भी यही करता है और दोनों के पंच जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं एक ऐसी शॉकवेव रिलीज होती है कि वह पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है, जिससे वीरस और विश भी अलर्ट हो जाते हैं और शॉकवेव इतनी पावरफुल होती है कि वह अर्थ में इकट्ठे हुए चीफ फाइटर्स जो कि गोकू को लेकर परेशान थे वो सडनली उसे महसूस करते हैं और उन्हें इस एनोनिमस पावर का एहसास होता है। तभी वेजिटा कहता है, यह क्या था? पिक्लो रिप्लाइड करते हुए कहता है, मैंने भी यह महसूस किया और पहले भी किया है, पर कहाँ? तभी गोहान कहता है, यह फादर है, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो उस चैम्बर से बाहर हो चुके हैं। तभी क्रिलिन कहता है, यह पावर गोकू की पावर से कई गुना ज्यादा है। पर वेजिटा तुरंत कहता है, बोल्मा स्पेसशिप तैयार करो, हम अभी निकल रहे हैं। हमारी कहानी जारी है जहां गोकू और ब्रॉली का बैटल हो रहा होता है। दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराते हैं। गोकू जानता था उसका करंट लेवल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ब्रॉली के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वह यह भी सोचता है कि वो सुपर साइयन ब्लू में खुद को ट्रांसफॉर्म कर ले। पर वो काफ़ी समय से उस चैम्बर में लॉक था तो वह अपनी पावर को टेस्ट कर खुद को वार्म अप देना चाहता था।
ब्रॉली खुद को गोकू को पावर को इक्वल समझकर उसके चेस्ट में हिट करता है, पर उसका हिट गोकू की बॉडी के बीच से आर पार हो जाता है, क्योंकि गोकू की बॉडी मॉर्टल के अगेंस्ट कई गुना ज़्यादा स्पीड में डॉज कर सकती थी। ब्रॉली रेस में आकर गोकू पर लगातार अटैक करता है, पर गोकू की बॉडी उसे लगातार डॉज करती जा रही थी। गोकू का हाथ को ऊपर पुश करता है, ब्रॉली डैमेज लेने लगता है। इट्स बिकॉज गोकू की शॉक वेव बनाने लगती है। गोकू अब पावर्स को टेस्ट कर तभी गोकू सडनली ब्रॉली को एक पंच करता है, जिससे ब्रॉली कई माउंटेन्स को पार करता हुआ फुल नॉकआउट हो जाता है, क्योंकि उनके बीच पावर का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा था, और बस अपने सुपर सैयन फॉर्म से बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। गोकू कहता है, आई एम सॉरी ब्रॉली, मुझे यह करना पड़ा। पिछली मुलाकात से मुझे पता है, जब भी तुम इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन लेते हो, किसी के पास कोई चांस नहीं हो सकता कि वो तुम तक इमोशनली पहुंच सके, तो मुझे माफ़ करना। सभी चीफ फाइटर्स वहां पहुंच चुके थे और इस बैटल को दूर से ही खड़े होकर देख रहे थे। सडनली वेजिटा चिल्लाता है, कैकरोट, हु द हेल यू हैव बिकम। गोहान भी खुश था, पर वह डरा हुआ भी था और कहता है, फादर, यह क्या आप ही हैं, पर यहाँ पर हुआ क्या है। वेजिटा यह जानते हुए कि गोकू 3 साल से लॉक था, तो पावर अप में यह जेनुइन है, कहता है, कैकरोट, वाई आर यू एंड ब्रॉली आर फाइटिंग। यह सुन गोकू को वो सभी दिन याद आ जाते हैं जब उसने वेजिटा को सस्पेक्ट समझकर गुजारे थे। वो खुद को वेजिटा के सामने टेलीपोर्ट करता और कहता है, वेजिटा, मैं तुम्हें 5 सेकंड दे रहा हूँ यह बताने के लिए कि तुमने मुझसे गद्दारी क्यों की। वेजिटा कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम कैकरोट। गोकू रिप्लाई करता है, वो तुम ही थे जिसने मुझे इस चैम्बर में बंद किया था वेजिटा, और तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे, पर तुम नहीं आए, और जब मैं एंट्रेंस के पास पहुंचा तो वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। पिक्लो यह सुनते ही कहता है, गोकू, यह वेजिटा ने नहीं किया था, यह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम था। वेजिटा को खुद ही नहीं पता था, वो तो मुझे टेंडो की बदौलत पता चला। गोकू वेजिटा से तुरंत माफ़ी मांगता है, मुझे भरोसा था वेजिटा, वो तुम कभी नहीं कर सकते। तभी वेजिटा कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है कैकरोट, इसके लिए तो मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए। पर वो सब छोड़ो, तुम यह बताओ कि तुम ब्रॉली से क्यों लड़ रहे थे। गोकू हंसते हुए कहता है, तुम जल्द ही पता चलेगा, आओ मेरे साथ। तभी हमें ब्रॉली दिखता है जो होश में आ चुका था। तभी वो देखता है गोकू उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है और वो कहता है, कैकरोट, क्या यह तुम हो? पर मुझे यह क्या हो रहा है? लास्ट मुझे याद है मैं सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्मेशन होने की कोशिश कर रहा था, और तुम बता सकते हो मेरे प्लानिट की ऐसी बैंड किसने बजा दी? गोकू और वेजिटा ब्रॉली से लड़ाई के बाद गोकू ब्रॉली को ट्रेन करने के लिए और उसे कंट्रोल सिखाने के लिए कुछ दिन ब्रॉली के साथ ही ट्रेन करता है। उसे यह याद आता है, तभी गोकू कहता है, तुमने अपना कंट्रोल फिर से खो दिया था ब्रॉली, मैं तुम्हें पहले ही बताया है, सुपर सैयन फॉर्म एंगर और रेस से कंट्रोल होता है, और तुम्हें उसी में कंट्रोल पाने की ज़रूरत है ताकि तुम उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सको। ब्रॉली कहता है, मुझे पता है, पर मैं यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, चाह के भी मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ। जब भी तुम अपना कंट्रोल खोने लगते हो, याद करो जिससे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, गोकू कहता है। ब्रॉली रिप्लाई करते हुए कहता है, मेरे पापा, पर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। गोकू यह जानता और कहता है, तुम जानते हो ना, तुम्हारे फादर किसी स्ट्रे ब्लास्ट से नहीं मारे गए थे। ही वॉज नोइंगली किल्ड बाय फ्रीजा टू गिव यू रेज, ताकि तुम सुपर सैयन में हमारे अगेंस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, और वह यह नहीं कर सका, पर कोई ना कोई तुम्हारे यूज़ इसलिए ही करता। तो तुम इस एंगर को कंट्रोल करना सीखो, और हाँ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा इसे कंट्रोल करना, पर मुझे इसके लिए वेजिटा की ज़रूरत होगी, और मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत होगी माय सन। गोहान कहता है, क्या हुआ डैड, या पृथ्वी फिर से कोई खतरे में है? गोकू कहता है, हाँ, बहुत बड़ा खतरा है और लड़ाई आने ही वाली है। यह डे बाय डे क्लियर हो रहा है कि साइंस को गॉड बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और उनकी यह चाल से हमें क्लियर हो गया है। वो जानते हैं हमारी एबिलिटी टू ओवरकम एवरीथिंग, और उन्होंने मुझ पर यह करने की कोशिश कर चुका है, पर कितना वक्त है और कितने दिन वो रुकेंगे
कि वह वेजिटा के पीछे ना आए और फिर तुम्हारे पीछे भी गोहान। और मुझे कुछ वक्त के लिए ब्रॉली भी सेफ ही लग रहा है, पर कब तक, अगर उसे जब तक इसके विषय में पता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी फैमिली को खरोंच भी पहुंचाएं। इसके लिए उन फेक गॉड्स को मरना होगा। मैं अब उस पुराने गोकू से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ जिसे तुम जानते थे। तुमने देखा ब्रॉली कैसा स्ट्रगल कर रहा था और वह मेरी पावर का सिर्फ छोटा सा नमूना था, और मैं किसी तरह इतना स्ट्रांग बन पाया हूँ, पर मुझे इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा। तो हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।